जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बीच में वीडियो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सेटअप सही नहीं था। उसी में हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड का चल रहा था, जिसके कारण वीडियो नहीं जा रहा था। अब जो है रेगुलर वीडियो जाएगा, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में जो ज्योग्राफी का भाग चल रहा था, उसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा था। पॉलिटिकल भाग मैप के माध्यम से देखा था। उसी चीज को हम लोग बोर्ड पर लिखकर एक बार देख लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था उसमें कि आप लोग को बोर्ड के माध्यम से भी लिखवा कर, और जितने भी हमारे दोस्त मित्र जो फाउंडेशन बेस का तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनको नोट्स बनाना होता है। इसके लिए यहाँ पर आसानी से वो देख सकते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आप लोग को ये जो भी है, खास करके भूगोल जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके लिए एक एटलस जरूरी है। मैंने बताया था कि एटलस के माध्यम से ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मेरे पास हम भी जब पढ़ रहे थे तो मेरे पास भी एटलस है। ये एटलस जो है 3rd एडिशन है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये एटलस, इस एटलस जिसके पास भी नहीं होगा, आप लोग ले लीजिएगा। एटलस के माध्यम से पढ़िएगा, चीजें याद रहेगी। और उसी एटलस पर जो भी पॉइंट हम बोलेंगे वहां आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको संभाल के नहीं रखना, इसमें जितना खांच कुछ करना है इसी पर है, और इसी के माध्यम से पढ़ना है। अभी जितने भी कंट्री हम लोग पढ़े नॉर्थ अमेरिका का, तो उसके लिए कोई अलग से नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर हम लोग उसका, वो जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है उसको सर्कल कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, और बार बार वहीं से हम लोग देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एटलस ले लीजिए, जिसके पास नहीं है। और जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें नॉर्थ अमेरिका है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो नॉर्थ अमेरिका का दोनों भाग दिया रहता है। मैं बता दे रहा हूँ, ये 3rd एडिशन है। इसमें कौन से पेज पर दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो ये हमारा, हाँ, पेज नंबर है 82। देखिए, जब आप लोग 82 निकालिएगा तो इस पर दोनों चीज दिया रहता है। इधर दिया रहेगा, ये है नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, यहाँ लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल में हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सा कंट्री है और कैपिटल क्या है, और उससे जो महत्वपूर्ण बिंदु और भी है उस चीज को देखेंगे। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिर अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके फिजिकल भाग को पढ़ेंगे। फिर एक एक देश हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो स्पेशली कनाडा के बारे में पढ़ लेंगे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में एक बार पढ़ लेंगे एक वीडियो में, मैक्सिको के बारे में, जितने भी ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पर देख लीजिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है मैंने इसी पर पढ़ा है, इसी पर सारा चीज लिखा है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। एटलस के माध्यम से जो भी चीजें बताई जाएगी वो आप लोग वहीं एटलस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसी के बारे में, जो हमारा ये जो हमने पॉलिटिकल भाग जो लिखा है देश के बारे में, और उसका राजधानी लिखे हैं। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया है, बस एक बार हम लोग बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। और चीजें आप लोग अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो एटलस में दिया रहेगा। ठीक है, सारा कंट्री और कैपिटल दिया रहेगा। उसके बाद कुछ जल संधि के बारे में हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण जल संधि, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप लोग एटलस, इसका दाम जो होगा 210 रुपये, 220 रुपये के नियर अबाउट आता था, तो आप लोग ले लीजिएगा और इसी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका को पॉलिटिकली से रूप से कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। एक जो है एंग्लो अमेरिका, आंग्ल अमेरिका, दूसरा है मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका, और तीसरा है कैरेबियन कंट्री या करेबियाई देश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आंग्ल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो एक कनाडा आता है। यहीं पर राजधानी भी देख लेंगे। कनाडा का राजधानी हम लोग पढ़े थे, ओटावा, याद हो जाना चाहिए, राज्य राजधानी याद होना चाहिए। ये छोटी चीज है, इसके लिए अब स्पेशल से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, यहीं पर याद कर लेना है ना। कनाडा का राजधानी जो होता है ओटावा होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी जो होता है वाशिंगटन डीसी होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड, जो कि जानते हैं आप लोग, यह एक द्वीप है विश्व का। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये किसके अधीन है, तो ये डेनमार्क के अधीन है। मतलब इस पर किसका आधिपत्य है, डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है।
तो फिजिकली रूप से ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन पॉलिटिकली रूप से कहा जाए तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो आ जाएगा यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि यूरोपीय कंट्री का आधिपत्य है। उसके बाद मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका। तो मिडिल अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? कुल 8 देश आते हैं, जिसमें पहला जो देश है, ऊपर से हम लोग मैप के माध्यम से उस समय देखा था, मानचित्र के माध्यम से, कि मैक्सिको, मैक्सिको के बाद आता है ग्वाटेमाला, बेलिस, उसके बाद एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और पनामा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर इस मैक्सिको को हटा दिया जाए तो बाकी जो देश बचते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, मध्य अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका दोनों में अलग है। अलग बस इतना है कि अगर मैक्सिको को शामिल कर लिया जाएगा तो उसको मिडिल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अगर मैक्सिको को हटा दिया जाएगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिको का राजधानी हम लोग ने पढ़ा था मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी होता है, बेलिस का होता है बेलमोपन, एल सल्वाडोर का होता है सैन सल्वाडोर, होंडुरास का होता है टेगुसिगलप्पा, निकारागुआ का होता है मानागुआ। निकारागुआ का क्या होता है? मानागुआ। उसके बाद कोस्टा रिका का होता है सैन जोस, और पनामा का क्या होता है? पनामा सिटी होता है, ठीक है। तो ये जो देश है, कैपिटल है, देश है और उसका कैपिटल याद रखिएगा। उसके बाद कैरिबियाई देश में देखते हैं कौन कौन सा देश है, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, ये एक बार हमने मैप मानचित्र के माध्यम से सारा चीज दिखा दिया है और पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद है क्यूबा, क्यूबा का हवाना होता है। उसके बाद जमाइका है, किंगस्टन इसका राजधानी है। हैती है, पोर्ट ऑफ प्रिंस है। डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसको सैंटो डोमिनिगो इसका राजधानी है। उसके बाद बहामास का नसाउ है। उसके बाद बारबाडोस है, ब्रिज टाउन है। उसके बाद प्यूर्टो रिको, इसका जो राजधानी है सैन जुआन है। और अगला जो है बरमूडा, बरमूडा का जो राजधानी होता है वो हैमिल्टन होता है, ठीक है। ये कैरेबियाई कंट्री है, इसी के अंतर्गत जो आता है वेस्ट इंडीज कंट्रीज जो आती है। वेस्ट इंडीज कोई ये कोई देश नहीं है, ये देशों का समूह है। क्या है? देशों का समूह है, छोटे छोटे द्वीपीय देश है जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आप लोग को मैप में, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको लेजर एंटेलिस कहा जाता है। जैसे ये देख रहे होंगे कि आप लोग पेज नंबर 83 पर यहाँ देखिएगा तो यहाँ बनाया हुआ, इसको लेजर एंटेलिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, इसी को वेस्ट इंडीज, यहाँ लिखा हुआ वेस्ट इंडीज यहाँ लिखा तो नहीं है, इसी जो द्वीपीय है सबको सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। जैसे क्रिकेट मैच में आप लोग देखे होंगे एक टीम बना हुआ है वेस्ट इंडीज टीम। तो वेस्ट इंडीज टीम जो है ना, वो कोई एक देश का टीम नहीं है, वो देशों के समूह का टीम है, जो इन ये जो भी छोटे छोटे ये द्वीपीय देश हैं, इनसे खिलाड़ी वो मिलकर एक टीम चलाते हैं और वो मैच खेलते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ से भी खिलाड़ी जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज में कुछ द्वीपीय देश है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर से इसको देख लीजिएगा। और जानकारी, ये बस जानकारी के लिए कि कोई पूछ देगा कि वेस्ट इंडीज क्या एक देश है? नहीं, वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं, ये देशों, ये जितने भी है देशों का एक समूह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें अब कोई लंबा चौड़ा बताने वाली चीज नहीं है। अब जो हम लोग देखते हैं इसके बाद, जो जल संधि के बारे में, ये स्टेट के बारे में पढ़े थे, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल भाग है, भौतिक लक्षण जो है, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग जल संधि, जो महत्वपूर्ण जल संधि है उसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एटलस के माध्यम से भी देख लीजिएगा, ठीक।
आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जल संधि और प्रमुख जल संधियां किन किन स्थलीय भाग को अलग करती है और किन किन जलीय भाग को जोड़ती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख जल संधि इस प्रकार है। पहला जो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि हम लोग जब वहां पढ़ रहे थे मानचित्र के माध्यम से, या आप लोग एटलस अपना निकाल लीजिएगा। एटलस निकालने के बाद आप लोग देखिएगा कि जो उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में अलास्का जो है, अलास्का के ऊपर यहाँ देखिएगा बेरिंग जल संधि, जैसा कि आप लोग को यहाँ मानचित्र में दिख रहा है। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है वो किन स्थलीय भाग को अलग करता है, तो ये जो है चुकसी प्रायद्वीप जो है ये रूस में है। चुकसी प्रायद्वीप रूस कहाँ है, किस महादेश का भाग है, एशिया महादेश। एशिया महादेश। और किसको अलग करता है, अलास्का। जानते हैं अलास्का किसका भाग है, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़े भी थे, अमेरिका का भाग है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि किन दो स्थलों को अलग करता है, तो रूस का एक जो प्रायद्वीप है जिसको चुकसी कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का, इन दोनों को अलग करता है। अगर पूछेगा कि किन दो महादेशों को अलग करता है, तो एशिया महादेश, किसको, एशिया, और एवं उत्तरी अमेरिका, किसको, उत्तरी अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा बेरिंग जल संधि के बारे में। ठीक है, ये दो महादेश एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। देश पूछेगा तो रूस और अमेरिका को अलग करता है। अगर द्वीप दे दिया गया तो चुस्की द्वीप और अलास्का को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि जो है ना, आप लोग देखिएगा ये लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड को अलग करता है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बगल में मानचित्र में, लेब्राडोर और किसको, न्यू फाउंडलैंड को अलग करता है। और हाँ, यहां देखिए छूट गया, जोड़ता है, कौन कौन से जलीय भाग को जोड़ता है, तो ये जो है बेरिंग जल संधि, ये आर्कटिक महासागर, हम जानते हैं कि उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, और उसके नीचे जो है वो जोड़ता है बेरिंग सागर को। किसको जोड़ता है, बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है कौन से जलीय भाग को, बेली द्वीप जल संधि है, कौन से जलीय भाग को जोड़ता है, तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आप लोग एटलस में देखिएगा, जो सेंट लॉरेंस नदी है, वो नदी जिस खाड़ी में गिरती है उसी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहा जाता है। और उसके बाद वाला जो अटलांटिक महासागर है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, बेली द्वीप जल संधि। ठीक है, तो बेली द्वीप जल संधि किन दो जलीय भाग को जोड़ता है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। अलग किसको करता है, तो लेब्राडोर है और न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, इन दोनों को अलग करता है। लेब्राडोर जो है वो कनाडा का भाग है, न्यू फाउंडलैंड भी आपका ये, हाँ, वो भी कनाडा का ही भाग है। ठीक है, इन दोनों को अलग करता है। उसके बाद फ्लोरिडा है, नीचे चले जाइए, फ्लोरिडा, जहां आप लोग को क्यूबा देश दिखेगा मैप में, देखिए क्यूबा देश है, क्यूबा, और ये जो यूएसए वाला भाग है, जो प्रायद्वीप फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इस तरह का आकृति बना होगा, इस तरह का, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप और यहाँ क्यूबा है। इन दोनों को ये जो अलग करता है वो है फ्लोरिडा जल संधि, यानी फ्लोरिडा यूएसए का भाग है और क्यूबा एक देश है, इन दोनों को अलग करता है। किसको किसको जोड़ता है ये देखना है। तो मैक्सिको की खाड़ी, आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी है कौन, मैक्सिको की खाड़ी, इसको और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग मानचित्र में एटलस में देखकर। ठीक है, अगला है नेयर्स जल संधि। नेयर्स जल संधि के लिए आप लोग ग्रीनलैंड पहुंचिए। ग्रीनलैंड में देखिएगा कि ग्रीनलैंड है और कनाडा है, कनाडा का भाग,
और ग्रीनलैंड दोनों के बीच में एक नेयर्स जल संधि होगा, जो ग्रीनलैंड को और एलिस मरे द्वीप जो है, कनाडा का एक द्वीप है एलिस मरे द्वीप, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप कनाडा को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद किस किस सागर को जोड़ता है, तो ये आर्कटिक सागर जो उत्तर में है, उत्तर में आर्कटिक सागर और नीचे है बेफिन की खाड़ी, उसके नीचे बेफिन की खाड़ी है कनाडा का, उसको दोनों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखिएगा। उसके बाद फ्लोरिडा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इसको भी याद रखिएगा। नियर्स जल संधि, उसके बाद डेविस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डेविस जल संधि बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। डेविस जो है वो ग्रीनलैंड वहीं पर है, ग्रीनलैंड को और कनाडा का एक द्वीप है बेफिन द्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, इसको भी जानकारी रखिएगा। बेफिन द्वीप भी है और एक बेफिन की खाड़ी भी है, वहीं पर है बेफिन की खाड़ी, बेफिन द्वीप है। तो इन दोनों को अलग करता है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करता है, ठीक है। इन दो जलीय भाग को जोड़ता है, तो ये बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर, बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि जो है वो बेफिन द्वीप और अनगावा प्रायद्वीप जो है दोनों को अलग करता है। अब इसमें देखिएगा बेफिन द्वीप जो है वो कनाडा का है, अनगावा प्रायद्वीप ये भी कनाडा का ही भाग है। कनाडा में एक जगह है जिसको क्यूबेक, और क्यूबेक के बारे में महत्वपूर्ण चीज है कि क्यूबेक को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है देश के अंदर देश, क्या कहा जाता है, देश के अंदर देश। जब हम लोग कनाडा के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली तो उसमें बताएंगे कि वह कौन सा जगह है जिसको हम लोग देश के अंदर देश के नाम से जाने जाता है। तो क्यूबेक है, एक शहर है, वहां जो जितने भी लोग हैं वो सारे फ्रांसीसी लोग रहते हैं, वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, देश के अंदर देश। यहाँ जितने भी हैं फ्रांसीसी लोग रहते हैं, ठीक है, क्यूबेक को देश का, तो उसी का एक जो प्रायद्वीप है जिसको कहते हैं उनगावा प्रायद्वीप और बेफिन द्वीप को अलग करता है, ठीक है। और किन दो जलीय भाग को जोड़ता है, तो हडसन की खाड़ी है और लेब्राडोर सागर को ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मानचित्र में। उसके बाद अगला है यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि जो है ये मैक्सिको एवं क्यूबा को क्या करता है, अलग करता है। यूकाटन जल संधि, या इसको स्टेट या चैनल भी कहते हैं, बताए थे स्टेट चैनल में। संकीर्ण भाग जो होता है जलीय का संकीर्ण भाग वो स्टेट कहला जाता है, थोड़ा सा वो भाग चौड़ा हो जाता है, क्या कहला जाता है, चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये दो स्थलीय भाग मैक्सिको एवं क्यूबा, मैक्सिको एक देश है, क्यूबा भी एक देश है, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। किन दो जलीय भाग को जोड़ता है, तो जलीय भाग में मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, और कैरेबियन सागर, दोनों को ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधियां थी, जिसे आप लोग देखें, इसको आप लोग एटलस के माध्यम से, एटलस में जहां भी है उसको सर्कल करके हाईलाइट करके और देख लेना है कि किन दो जलीय भाग को ये जो जोड़ने का कार्य करता है और किन दो स्थलीय भाग को ये अलग करता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अपने ही एटलस में, उसको हाईलाइट कर देना है सर्कल करके, उसको जो भी जिन भी स्थलीय और जलीय भाग को जोड़ने और अलग करने का कार्य करता है उसको हम लोग याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण है, प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग एक बार अच्छे से देखकर लिख लीजिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के भौतिक लक्षण के बारे में, देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के भौतिक लक्षण में जैसे पर्वतमाला पढ़ेंगे, ऊंची ऊंची चोटियां है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख पठारे उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख जो वहाँ का मरुस्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ना है, परेशान नहीं होना है।
ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना। जितने भी नए नए बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें स्टार्टिंग से शुरू से सब कुछ पढ़ना है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। वो हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। फिर जो भी सब्जेक्ट जैसे इतिहास पॉलिटी है, उसका भी कल से वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अच्छा लगे हो तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि नहीं सर ठीक लग रहा है, और कमेंट में बताइएगा। और जो भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।